ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। तो आज का विषय है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे साईं बाबा को क्या भोग अर्पित करें। बाबा को ऐसा कौन सा भोग खिलाएं जिससे बाबा प्रसन्न हो। तो हमारे बाबा को भोग खिलाने के लिए कुछ विशेष बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे बाबा मन के भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव से भक्त बाबा की पूजा करता है, बाबा उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर भक्त बाबा को मिश्री का दाना भी अगर भेंट करता है तो भी बाबा उसे स्वीकार कर लेते हैं। एक छोटी सी सच्चरित्र की एक कथा है जो कि साईं बाबा के विषय में है, वो भोग के विषय में है। एक बार क्या होता है कि बालक मानकर नाम का एक बच्चा रहता है। वो शिरडी जाना चाहता है और शिरडी जाने के लिए वह अपनी माँ से कुछ उपहार मांगता है कि माँ मुझे बाबा के पास ले जाने के लिए कुछ दो। तो उसकी माँ जो रहती है मानकर की, बालक गोविंद मानकर की माँ उसे एक मिठाई देती है। बोलती है ये ले जाकर के तू बाबा को दे देना। और वो जो मिठाई रहती है वो भी अर्पित भोग की रहती है, मतलब चढ़ाई हुई मिठाई रहती है कि मतलब वो पहले से ही भगवान को चढ़ाई हुई मिठाई रहती है। वो ही बालक मानकर जिद करता है कि मुझे चाहिए ही बाबा को कुछ भेंट चढ़ाने के लिए। तो अब बालक अगर कोई जिद करता है तो माँ उसकी पूर्ति करने के लिए, अपने बच्चे को खुश करने के लिए हर एक कार्य करती है ना, कि मेरा बच्चा रोए नहीं, खुश रहे। तो बालक मानकर की माँ क्या करती है, वो जो अर्पित भोग का जो मिठा रहता है वो एक मिठाई बचती है, वो मिठाई ही बालक मानकर के हाथों वो शिरडी भेज देती है। अब जब बालक मानकर जो जाता है बाबा से मिलने के लिए, उनके चरण स्पर्श करता है, उनसे बातें करता है, तो बाबा उससे पूछते बालक मानकर से तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तो मानकर बोलता है कुछ नहीं। बाबा फिर उससे पूछते हैं पुनः क्या तुमने मेरे लिए कुछ नहीं लाए। बालक मानकर फिर बोलता है नहीं बाबा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। फिर बाबा अधीर होकर बोलते हैं क्या माँ द्वारा दी गई मिठाई तुमने मेरे लिए नहीं लाई। भूल मानकर को जो उसने मिठाई लेकर आया था एकदम याद आता है और वो तुरंत जाकर के वो मिठाई लेकर आता है, बाबा के समक्ष रख देता है। और जिस प्रकार वो भूल जाता है तो बहुत शर्मसार होता है और लज्जित होता है कि क्या हो गया, कि बाबा को मैंने जो मिठाई लाई थी माँ के द्वारा, जो माँ ने मुझे भिजाई थी कि बाबा को दे देना, वो तो मैं भूल ही गया बाबा को देना। तो इस प्रकार वो बहुत शर्मसार और लज्जित होता है और मिठाई ला कर के बाबा के सामने रखता है। बाबा क्या करते हैं, वो मिठाई तुरंत खा लेते हैं। अब बाबा ये भी नहीं सोचते कि भाई वो तो अर्पित नवेद की है, नवेद की ही मिठाई मुझे मतलब अर्पित की जा रही है। तो बाबा ये सब कुछ भी नहीं सोचते, बाबा वो नवेद की अर्पित मिठाई भी बाबा तुरंत खा लेते हैं। बाबा बोलते हैं मेरा भक्त मुझ पे विश्वास करता है इसलिए मैं उसकी चीज़ों को स्वीकार कर लेता हूँ। इस प्रकार बाबा कहते थे अगर वो मुझे तुच्छ वस्तु भी भेंट करता है भाव स्वरूप तो मैं उसकी तुच्छ वस्तु भी हर एक चीज़ को स्वीकार करता हूँ। तो ये बाबा के द्वारा दिया गया वचन था। तो बाबा ने इसमें अगर बाबा मानकर की भेंट को स्वीकार कर सकते, वो भी अर्पित नवेद को बाबा वो खा सकते हैं, तो फिर अगर हम अपने भाव रूपी अपने बाबा को कुछ भी खिलाएंगे वो बाबा हर एक चीज़ को हमारी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम साईं डिवोटी हैं, हम चाहते हैं कि हम हमारे बाबा को कुछ अच्छा मिष्ठान खिलाएं, कुछ अच्छी चीज़ खिलाएं जिससे हमारे बाबा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे बाबा खूब खुश रहें। तो इस अवसर पर आप बाबा को गुड़ की पूरन पूरी खिला सकते हैं, क्योंकि बाबा को गुड़ की पूरन पूरी बहुत पसंद थी। बाबा शक्कर की पूरन पूरी नहीं खाते थे, बाबा गुड़ की पूरन पूरी खाते थे। तो आप गुड़ की पूरन पूरी बाबा को खिला सकते हैं और मिश्री भी आप अर्पित कर सकते हैं, हलवा हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें अगर आप घर में बनाते हो तो बाबा को आप अर्पित कर सकते हो। आप कुछ भी बनाओ, एक बात और कहूँगी मैं कि आप कुछ भी बनाओ परंतु उसमें अपने भावों को डालना मत भूलना। जैसा भाव रहा जिस जन का
वैसा रूप होता है बाबा का। तो इस प्रकार आप अपने बाबा को अच्छा सा भोग बना करके खिला सकते हैं, वो भी भाव रूपी भोग बना करके। ओम साई राम, जय साई राम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।